गोवर्धन बाबा की जय। जय श्री राधे। बांके बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों ये देखिए हमने बनाए थे ये गोवर्धन बाबा, जो थोड़े इस बार थोड़े छोटे बने हैं क्योंकि गोबर कम मिल पाया था हमें, तो हमने छोटे ही बनाए, नहीं तो हम काफ़ी बड़े बनाते हैं। तो ये हमने तैयार कर लिए थे गोवर्धन बाबा जी बनाकर, और अब मैंने ये गेरू भी होया है कटोरी में, और मैं उससे जो है गोवर्धन बाबा के आसपास आउटलाइन डाल रही हूँ। ये देखिए ऐसे चारों तरफ जो है मैंने आउटलाइन डाल दी है, उंगली से ही कर रहा है मैंने ये काम, कोई बर्ड्स या कुछ मैंने यूज़ नहीं किया है। उंगली से ही मैंने जो है गेरू से इनकी आउटलाइन बना दी है। तो आउटलाइन बनाने के बाद दोस्तों क्या करना है, हमारे पास जो भी कलर बचे हों रंगोली के, कुछ भी हो जैसे, तो उससे हमें आउटलाइन जो है डबल लाइन की बनानी है और बीच में उसको सजा देना है, और उसके बीचों बीच हमें कलर भर देना है अच्छे से। ये देखिए ये मैं ऐसे आउटलाइन कर रही हूँ दोस्तों उंगली से ही, ऐसे इस तरीके से हमें इसकी आउटलाइन बना लेनी है। ये ऐसे, और बीच में से हमें ये खुला छोड़ना है, बंद नहीं करना है। ये ऐसे, ये ही लाइनें मैंने जो है डबल करनी है। अभी मैं इसी लाइन को डबल करूँगी, एक और खींचूँगी लाइन आसपास इसके, और उसमें भी जो है मैं गेरू से जो है डिज़ाइन बनाऊँगी, जैसे हम देवटनी 11 पर बनाते हैं वैसे। और उसके बाद बीच में मैंने रंगोली के जो कलर बचे हुए थे दोस्तों वो भर दिए थे, रंग बिरंगे कलर भर दिए थे। आप मेरी शॉर्ट वीडियो में भी देख सकते हैं, उसमें भी मैंने अपने गोवर्धन बाबा जी की वीडियो डाली है। तो मैंने उससे कलर से फिल करा, और मेरे पास बच रहे थे दिवाली की खील, तो मैंने जो है खील से भी उसको डेकोरेट करा है। खील से मैंने ज़्यादा करके दोस्तों गोवर्धन जो बाबा है ना हमारे, उनको डेकोरेट करा है, क्योंकि जो हम ये गोबर से बनाते हैं ना, और जब हम उसे खील से डेकोरेट करते हैं तो वो बहुत खिल कर आता है, बहुत ज़्यादा उभर कर आता है वो डिज़ाइन। फिर मैंने उनको उससे खील से डेकोरेट करा है, और मैंने कलर से भी इनको डेकोरेट करा है गोवर्धन बाबा जी को। और मैंने जो है वो भी करा है दोस्तों, इनका मुकुट भी तैयार करा है, और मैंने पहाड़ भी बनाया था जो गोवर्धन बाबा ने छोटी उंगली, वो कान्हा कृष्ण जी ने छोटी उंगली पे गोवर्धन जी उठाए थे ना, तो मैंने जो है पहाड़ भी बनाया था, और उस पहाड़ में भी मैंने काफ़ी कलर डाले थे, और कलर डालने के बाद मैंने उसमें फूल और पत्ते भी सजाए थे। और इनके माथे पर मैंने मोर का पंख लगाया था, और आँखें जो है मैंने कोड़ियों से बनाई थी इनकी, मेरे पास कोड़ियाँ रखी थी। और नाक में जो ये पहनते हैं वो मैंने उन मोतियों से लगाया था, मेरे पास मोती रखे थे। और जो है मैंने बहुत मतलब अच्छे से तैयार करे हैं। अभी आप देखना दोस्तों, बहुत सुंदर बनाए थे। हम हर साल बनाते हैं इनको, जितना हमसे हो सकता है हम उतना ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। बहुत सुंदर लगते हैं, इन्हें जितना आप भरकर बनाओगे ना और कलरफुल बनाओगे, ये उतने ही ज़्यादा सुंदर लगेंगे। कहीं से भी मैंने इन्हें खाली नहीं छोड़ा, जहाँ भी मुझे खाली दिखा कहीं मैंने ओम बनाया, मैंने स्वास्तिक बनाया, श्री लिखा, मतलब मैंने इनको अच्छे से भर दिया था। बहुत सुंदर कलरफुल बने हैं दोस्तों ये। और फिर उसके बाद मैंने फिर हम दोस्तों क्या करते हैं ना, शाम को हम 7-8 बजे जो है गोवर्धन बाबा जी की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ कई लोगों के यहाँ जो है 4 बजे तक कर लेते हैं और आदमी पूछते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पूरी फैमिली पूजा करती है, और हम लोग सब मिलकर जो है इनकी पूजा करेंगे। परिक्रमा लेंगे हम इनके आसपास 7 बार, और बोलते जाएंगे गोवर्धन बाबा की जय, गोवर्धन बाबा की जय। ऐसे करते हुए हम जो है परिक्रमा लेंगे इनकी 7 बार। और फिर उसके बाद हम इनका जो मुंह बना हुआ है ना दोस्तों, उनमें मिठाई भरेंगे। साफ़ मिठाई होनी चाहिए, उसके लिए झूठी नहीं होनी चाहिए। कुछ भी मीठा हम ले सकते हैं, खील पतासे और मीठा लेंगे, और हल्दी से जो है इनको तिलक लगाएंगे, हल्दी का तिलक लगाएंगे, इनका मुंह भरेंगे, भोग लगाएंगे। और फिर उसके बाद इनके आगे हम माथा टेकेंगे, इनके चरण स्पर्श करेंगे। और आज के दिन दोस्तों हमारे यहाँ खाने में बनता है कढ़ी चावल।
कढ़ी और चावल हम हर गोवर्धन पर ज़रूर बनाते हैं दोस्तों। वैसे तो हमारे यहाँ मंदिर में भी प्रसाद के रूप में कढ़ी चावल मिलता है, लेकिन हम वो भी लाते हैं प्रसाद की तरह, पर हम अपने घर में कढ़ी चावल ज़रूर बनाते हैं और हम सभी उस कढ़ी चावल को ज़रूर खाते हैं भोग लगाने के बाद। तो हमने बनाया आज कढ़ी चावल। तो मैंने कान्हा जी को भोग लगाया था तुलसी दल रख कर कढ़ी चावल का, और उसके बाद हमने सब ने थोड़े थोड़े कढ़ी चावल खाए। और अगर आपके घर में कोई मेड आती है दोस्तों, तो थोड़े से कढ़ी चावल आप उसको भी दे दें, या तो वो घर ले जाए या फिर खा ले। तो ये जो ये प्रसाद होता है ज़रूर खिलाए किसी न किसी को, नहीं तो अपने पड़ोस में किसी एक को किसी को भी दे कर आए। तो हम जो है अपनी मेड को खिला देते हैं कढ़ी और चावल, और अगर वो ले जाना चाहे तो अपने बच्चों के लिए लेकर भी चली जाती है। और उसके बाद देखिए दोस्तों, शाम को हम लोग ये पूजा करेंगे और फिर उसके बाद हम सब एक दूसरे के पैर छुएंगे। जो भी छोटे हैं वो बड़ों के पैर छुएंगे, और फिर हमारा जो है ये गोवर्धन का त्यौहार हम मना लेते हैं। और जो थाली दोस्तों हम दीपावली की पूजन में तैयार करते हैं ना, वही थाली हम गोवर्धन जी की पूजा में रखते हैं, और उसी थाली को हम भाई दूज तक इस्तेमाल करेंगे। दूसरी थाली नहीं लेते हम, उसी थाली में हम भैया दूज का सामान रखेंगे और तभी वो थाली बाद में हटाएंगे। और आप लोगों के यहाँ गोवर्धन जी कैसे बनाए जाते हैं मुझे बताना कमेंट में, और किस किस के यहाँ ये मनाए जाते हैं, कहाँ कहाँ से आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट में दोस्तों। बड़ी मेहनत से मैंने ये वीडियो तैयार करी थी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना, और ज़्यादा आपसे ना हो सके तो गोवर्धन बाबा की जय ज़रूर लिखना दोस्तों। आज के दिन गोवर्धन की जो परिक्रमा होती है ना दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। लोग आज के दिन गोवर्धन जी जाते हैं और वहाँ परिक्रमा लेते हैं पैदल चलकर, और कुछ लोग लेट कर भी लेते हैं। तो जो भी आपकी मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है। जो भी परिक्रमा लेता है ना गोवर्धन जी की, और जिससे पैदल नहीं चला जाता है, वो लोग कई लोग जैसे ऑटो वगैरह भी कर लेते हैं, तो उससे भी ले सकते हैं। जो ज़्यादा बुजुर्ग है या किसी की दिक्कत है, कुछ परेशानी है, तो वो लोग ऐसे भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप पैदल ही करें, और जो आपकी मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। इनकी बहुत मान्यता होती है दोस्तों, इसीलिए गोवर्धन बाबा जी की पूजा ज़रूर करें। और कहीं आपके आस पड़ोस में कोई गोवर्धन जी की पूजा कर रहा है और अगर आपके यहाँ नहीं होती, तो आप वहाँ जाकर उनके यहाँ जाकर गोवर्धन बाबा जी को माथा टेक सकते हैं। माथा टेक कर आइए, प्रसाद खाइए, अच्छा होता है। और ये देखो, ये मैंने और मम्मी जी ने मिलकर जो है गोवर्धन बाबा जी को सजाना शुरू कर दिया है दोस्तों। ये देखो, ये हम कील से उनकी आउटलाइन बना रहे हैं। जहाँ पर भी जॉइंट आते हैं ना दोस्तों, पैरों के और हाथों के, वहाँ पर हम खील लगा देते हैं या फिर कलर से आउटलाइन कर लेते हैं। ये देखो, मैंने कोड़ी से जो है इनकी आंखें बना दी है, और ये देखो मम्मी खील से इनके पैरों को नाखून बना रही हैं। और साथ में जो आप छोटे वाले देख रहे हैं ना दोस्तों, ये गोवर्धन जी के साथ हमारे यहाँ रिवाज है कि ये बच्चा भी ज़रूर बनाया जाता है। और वो जो दो आप देख रहे हैं छोटे छोटे, वो बाल ग्वाल हैं, वो भी बनाए जाते हैं। और एक छोटी सी घड़िया भी रखी जाती है यहाँ पर। और एक जो है दोस्तों, वो भी रखते हैं हमारे यहाँ, जो वो होती है दही रड़कने वाली, वो भी ज़रूर रखी जाती है। और जो ग्वाल बाल होते हैं ना दोस्तों, उनको दो बनाए जाते हैं, तो उन पे एक पे काला कपड़ा और एक पर लाल कपड़ा ढका जाता है। ये देखो दोस्तों, कानों में मैंने बना दिए हैं फूलों से, उनके कानों के टॉप्स बनाए हैं। ये मैंने फूलों से बनाए हैं इस बारी, जैसे पर मैंने पिछली बार जब बनाए थे तो मैंने रंग से ही बनाए थे, क्योंकि पिछली बारी के हमारे जो गोवर्धन बाबा जी थे वो बहुत बड़े थे, इस बार थोड़े छोटे हैं, तो इसलिए मैंने फूलों से ही इनके कानों के टॉप्स बना दिए थे। ये देखिए, और जो इनके माथे का तिलक है वो मैंने येलो कलर से बनाया था, रंगोली वाला येलो कलर भर के मैंने उसके ऊपर रेड कलर डाला था, जो बहुत ज़्यादा उभर कर आ रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये देखो दोस्तों, मम्मी मुझे बता रही है कि इनका जो गले का हार है वो ऐसा बनाओ, थोड़ा सा बड़ा। तो मैंने जो है इनके गले के हार को थोड़ा और बड़ा बना दिया था बाद में नीचे तक। अभी आप मेरा ये फुल वीडियो देखना और एंड में देखना हमारे गोवर्धन बाबा कितने ज़्यादा सुंदर बने हैं दोस्तों, ज़रूर देखना प्लीज़।
ये देखिए, बहुत मेहनत से बनाया था ये मम्मी ने और मैंने बैठकर दोस्तों। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना। ये देखो दोस्तों, हम दोनों जने लगे थे तो ये जल्दी तैयार हो गए थे, और अगर हम कोई अकेला बनाए तो काफ़ी टाइम लग जाता है। ये देखिए, मम्मी जो है ये ग्वाल बाल जो बने हुए हैं उनको सजा रही हैं, और मैं इनके हाथों में कड़े वगैरह बना रही हूँ। ये देखिए, खील का इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है दोस्तों, क्योंकि खील से जब हम इन्हें सजाते हैं ना तो बहुत सुंदर लगते हैं ये देखिए, ये मैंने इनके गले का हार तैयार किया है दोस्तों। अगर आप में से किसी को गोवर्धन जी बनाने नहीं आते हैं दोस्तों, तो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। यूट्यूब पर जो है हर तरीके से गोवर्धन जी बताए जाते हैं। जैसे किसी के पास टाइम नहीं है तो वो तरीका भी होता है इनको बनाने का, जो शॉर्ट तरीका होता है, बहुत ज़्यादा इजी होता है, वो जल्दी बन जाता है। वो भी गोवर्धन जी ही बनाए जाते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो यूट्यूब पर आप देखिए, आपको अच्छे से अच्छे गोवर्धन जी बनाने दिखा देंगे। पर मैंने यूट्यूब से नहीं सीखे, क्योंकि हमारे यहाँ ये शुरू से बनाए जाते हैं, मम्मी बनाती हैं, तो मैं उन्हें देखकर सीख गई थी। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ जो है ये गोवर्धन बाबा जी जो हैं, दोपहर को 12 बजे से पहले पहले हमें ये बनाने होते हैं। तो जब हम लोगों का सारा काम निबट जाता है, साफ़ सफाई हो जाती है, तब हम ये गोवर्धन जी बनाते हैं। और सुबह हमें ये सूरज जी निकलने से पहले पहले उठाने होते हैं। मतलब जब हम रात को सोएंगे ना दोस्तों, तो ये गोवर्धन जी ऐसे ही बने रहेंगे। सुबह हमें जल्दी उठकर इन्हें उठाना है, और उठा कर के जो है ये सारा गोबर हमें इकट्ठा करना है। और फिर इस गोबर को इकट्ठा करने के बाद हम इनके उपले बना के रख देते हैं दोस्तों धूप में। तो और फिर ये जो है 1 हफ्ते के अंदर अंदर बिल्कुल सूख जाएंगे। और सूखने के बाद ये उपले हमारे बहुत काम आते हैं, क्योंकि जब भी हमारे यहाँ कोई पूजा पाठ होती है तो हमारे यहाँ अंगारी रखी जाती है, तो वो उस अंगारी के लिए हम यही उपलों का इस्तेमाल करते हैं। तो जो है ये गोबर जो है हमारा वेस्ट नहीं जाता। हम इस गोबर को हम फेंकते नहीं हैं, इसके उपले बना देते हैं, छत पे रख देते हैं, और बाद में सूखने के बाद हम उन उपलों को ऐसी की ऐसी उठा के एक कट्टे में भर कर रख देते हैं, और हर पूजा में हम वो उपले का यूज़ करते हैं। और जब हम वहाँ से गोवर्धन जी उठाएंगे ना दोस्तों, तो हम उस जगह को खाली नहीं छोड़ते। वहाँ पर हमें रखने होते हैं गिलास, मतलब कम से कम नहीं तो 6 गिलास हमने वहाँ रखने हैं, खाली जगह नहीं छोड़नी है हमें। पानी के भरे हुए 6 गिलास रखेंगे, उनके ऊपर कटोरी रखेंगे, और कटोरी में हम रखेंगे कुछ पतासे। तो हमें थोड़ी देर के लिए वो चीज़ें वहीं पर ही रखनी है, खाली नहीं छोड़ना उस स्थान को हमें। और अभी जैसे हमने गोवर्धन जी बनाए हुए हैं बाहर, तो हमने अभी एक फोल्डिंग बिछा दी है दोस्तों, ताकि मतलब वहाँ पर धूप ना पड़े। जैसे गोवर्धन जी हमें पूजा करनी है, भगवान है वो, तो हम एक फोल्डिंग डाल देते हैं जिससे कि वो ढके रहें और कोई ख़राब ना कर दे जैसे। तो हम उन्हें कवर करके रखते हैं। अब शाम को हम वो फोल्डिंग उठा देंगे पूजा के समय। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे गोवर्धन बाबा तैयार हो रहे हैं। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। ये देखो, मम्मी ने उनको पैर में जो जॉइंट वाली जगह थी वहाँ मम्मी कील लगा रही हैं। मैं जो है जो साथ में बच्चा बना हुआ था, मैं उनके पैरों को सजा रही थी। ये देखो, और बाउंड्री मैंने तैयार कर ली थी गेरू और बचे हुए रंगोली के कलर से।
ये देखिए दोस्तों, ये पीला रंग है मेरे हाथ में। सबसे ज़्यादा यूज़ मैंने पीले रंग का ही किया था, क्योंकि वो बहुत उभर के आ रहा था गोबर के ऊपर। ये देखो, ऐसे करके ऐसे सजाया था हमने। मेरे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे तिलक सजाए रहे। जैसे अगर आपके यहाँ दोस्तों, जैसे कई लोगों के घरों में जगह नहीं होती गोवर्धन बाबा बनाने के लिए, जगह छोटी होती है, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक आप तसला लीजिए, तसला ले लीजिए या कोई परात लीजिए, कोई भी बर्तन ले सकते हैं जिसका आप यूज़ किचन में ना करते हों। तो ऐसे कोई तसला वगैरह लेकर उस पर भी आप बिल्कुल छोटे से भी गोवर्धन बाबा बना सकते हैं। जैसे कि आपने गोबर रखा है और उसको ही आपने सीधा गोल शेप दे देनी है, और उसके ऊपर एक छोटा सा गोल और बना के रखना है गोबर का, और वही बस उसी पर ही आप कील से जो है, कील तो आप लोगों के पास होती ही होगी दिवाली की, तो उसी जो छोटा गोला होता है ना दोस्तों, उसके ऊपर ही आप सिर्फ आंखें बना सकते हैं। बस वो भी हमारे गोवर्धन जी तैयार हो जाते हैं। तिलक लगा दीजिए और आंखें बना दीजिए और उनकी पूजा कर दीजिए गणेश जी रख कर। वो भी हमारे गोवर्धन जी ही होते हैं, और भोग लगा दीजिए उनको। बहुत तरीके से दोस्तों गोवर्धन जी बनाए जाते हैं, बहुत तरीके से। आप यूट्यूब पर देखना, आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएंगे। आसान तरीका भी होता है और मेहनत वाला भी होता है, जिसमें टाइम लगता है। तो ये देखो, हमारे गोवर्धन जी जो है अब तैयार होने वाले हैं।
शाम को दोस्तों जब सब हमारे घर में सब आ जाते हैं ऑफिस से, सभी लोग जब आ जाते हैं तभी हम गोवर्धन जी की पूजा करते हैं। मतलब पूरी फैमिली मिलकर पूजा करते हैं हम लोग गोवर्धन बाबा जी की शाम के समय। तो ये देखो ये मम्मी बैठी हुई हैं और मम्मी को दोस्तों मुझसे ज़्यादा मम्मी जी को बहुत ज़्यादा शौक़ है इन कामों का। वो हर साल वही बनाती हैं गोवर्धन बाबा। ये उन्होंने ही बनाए थे, तो मैंने बोला मम्मी को कि मम्मी आप रहने दो, डेकोरेट मैं कर देती हूँ। पर मम्मी कह रही नहीं मैं देखूँगी। वहीं मम्मी बैठ गई थी और मैं तो कर ही रही थी डेकोरेट, पर वो खुद भी लग गई थी। जिसमें कि हमारी मम्मी जी सुबह जल्दी उठती हैं, कार्तिक नहाती हैं। उसके बावजूद भी मैंने कहा आप रेस्ट कर लो, मैं सजा देती हूँ। नहीं, पर उन्हें इतना शौक़ है कि दोस्तों वो वहीं बैठी रहीं और मेरे साथ लगी रहीं वो भी। ये देखो वो मुझसे ज़्यादा जल्दी जल्दी से उन्हें सजा रही थी और बना रही थी बहुत सुंदर। और जैसे जैसे वो मुझे बताती जा रही थी ना दोस्तों कि कहाँ पर खील लगानी है, कहाँ कौन सा कलर लगाएं जो अच्छा लगे, तो मैं वैसे ही करती रही थी। क्योंकि भाई इनको पुराना एक्सपीरियंस होता है, तो ये जैसे कहते हैं तो हम वैसे ही करते हैं। हमें अभी इतना नहीं पता है, धीरे धीरे हमें भी नॉलेज हो जाएगी और कुछ तो हो भी गई है। तो इसलिए जैसे कहते हैं वैसे ही करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो कहते हैं वो सही कहते हैं। तीज त्योहार पर जो ये बोलते हैं हम वैसे ही करते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करते। जो मतलब बड़े कहें वही करना चाहिए ना, कुछ गलत नहीं होना चाहिए इन कामों में। इसलिए ये देखो दोस्तों हमारे गोवर्धन बाबा की जय। दोस्तों इन्हें आप जितना ज़्यादा सजाओगे उतने ये सुंदर लगेंगे। मतलब कहीं से भी इनको खाली मत छोड़ो। इनकी तगड़ी बनाओ, इनकी माला बनाओ, इनके हाथों में कंगन बनाओ, मेहंदी लगाओ, इनके गालों पर भी रेड रेड कलर लगा दो थोड़ा सा। मतलब अच्छे से भर दो, कलरफुल बनाओ इनको। मोर पंख है तो मोर पंख से सजाओ इनका मुकुट। मतलब जो भी आपके पास चीज़ें रखी है, कोई मोती हैं माला के, कुछ भी चीज़ जो भी आपके पास रखी हुई है उनको लेकर आप इनको सजा सकते हैं। फूल है आपके पास तो आप फूलों से इन्हें सजाओ। कलर है तो कलर से सजाओ। जो भी चीज़ है, वो आटा है तो आटा भी आप ले सकते हैं, कलर नहीं है तो आप हल्दी ले सकते हैं, गेरू ले सकते हैं आप। ये सब भी आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ये देखो ये मम्मी कर रही हैं। ये देखो मम्मी को कितना शौक़ है और इतनी सफाई से करती है मम्मी सब कुछ। ये देखो दोस्तों शुरू से वही बनाती आ रही है हमारे यहाँ गोवर्धन जी। पहले तो दोस्तों मम्मी बहुत बड़े बड़े गोवर्धन जी बनाती थी, पर अब जो गोबर थोड़ा कम मिलने लग गया, लोग सुबह सुबह ही ले जाते हैं, तो इस वजह से हमें छोटा सा ही बनाना पड़ा। क्योंकि मम्मी को कीर्तन में भी जाना था मंदिर, तो इसलिए मम्मी ने थोड़े गोबर का ही बना दिया था, क्योंकि मम्मी लेट हो रही थी इसीलिए। जब कभी दोस्तों हमारे पास कलर नहीं होते हैं, अवेलेबल ख़त्म हो जाते हैं रंगोली में, तो हम लोग क्या करते हैं, हम हल्दी ले लेते हैं, आटा ले लेते हैं और जो है अपना थोड़ा सा रेड कलर में सिंदूर वगैरह ले लेते हैं। इन सब चीज़ों से हम उन्हें सजा देते हैं। और गेंदे के फूल ले लेते हैं, उनकी पत्तियों को तोड़ लेते हैं, थोड़ा सा उनसे डेकोरेट कर देते हैं। पर इस बार हमारे पास कलर काफ़ी बचे हुए थे, तो वो सब कलर हमारे इसमें यूज़ हुए हैं, अच्छे से यूज़ हो गए थे सारे ही कलर, बहुत काम आए हमारे। ये देखो इनको दोस्तों गोवर्धन बाबा जी को बनाने का इतना टाइम नहीं लगता जितना इनको डेकोरेट करने में लग जाता है। इनको बनाने में हमें मुश्किल से मुश्किल आधा घंटा भी नहीं लगता, लेकिन जब हम इन्हें डेकोरेट करने बैठते हैं तो हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। क्योंकि एक एक खील हमें देख देख कर लगानी होती है कि कोई खील टूटी हुई तो नहीं है, मुड़ी हुई तो नहीं है, सीधी सीधी खील लेनी पड़ती है, उससे हमें सजाना होता है इनको। ये देखिए ऐसे बारीकाई से मम्मी कैसे बना रही है। ये देखो दोस्तों रेड कलर से मम्मी ने इनके पैरों में मेहंदी लगाई हुई है। ये देखो रेड कलर से डेकोरेट करा है उनके पैरों को मम्मी ने। मैंने बोला मम्मी को कि रेड कलर के ऊपर मम्मी येलो कलर भी डाल देते हैं थोड़ा सा, तो मम्मी बोली नहीं रेड कलर सही है, मेहंदी की तरह रेड कलर हो जाएगा, जैसे आलता लगाते हैं हाथों पर और पैरों पर। ये देखिए
इनका जितना श्रृंगार करोगे दोस्तों इतने ही सुंदर लगेंगे। दोस्तों आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग कहाँ कहाँ से हम मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, और आपको अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं आपको हर फेस्टिवल की वीडियो बना